हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा केवीएस के इंटरव्यू के बारे में, जो परमानेंट जॉब के लिए आपका लिया जाता है। इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से आपको इसकी तैयारी करनी है, अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊंगा, मेरे दोस्त यार ने जो दिया था उनका एक्सपीरियंस बताऊंगा, 2018 में जो मैंने स्टूडेंट की तैयारी कराई थी, जो गाइडेंस दी थी, तो उनका कैसे सिलेक्शन हुआ था वो चीज आपको बताऊंगा, जो फेल हो गए थे उनके बारे में बताऊंगा। तो टोटल कंक्लूजन आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या कैसे आपको सावधानी बरतनी है और किस तरीके से अपनी तैयारी करनी है अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए केवीएस के अंदर। ठीक, तो ध्यान से देखते जाना आप लोग जितने भी वीडियो देख रहे हो। उसके अलावा एक और जरूरी बात आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। देखिए, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी तो आप लोग कर ही रहे हो, लेकिन वैकेंसी का कुछ पता नहीं, किसी भी सेक्टर में उठा के देख लीजिए, वैकेंसी का कुछ पता नहीं रहता। लेकिन अगर मान लीजिए आप किसी प्राइवेट जॉब के लिए भी जाते हो, तो वहां पर भी आज की डेट के अंदर आपको इंटरव्यू लेकर आपको सेलेक्ट करते हैं। अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल के लिए भी जाते हो, तो भी वहां पर क्या होता है, इंटरव्यू आपका लिया जाता है, देन उसके बाद आपको जॉब देते हैं प्राइवेट स्कूल के अंदर भी। तो आज की वीडियो केवीएस की जो परमानेंट जॉब होती है उसके लिए तो आपकी पूरी महत्वपूर्ण होने वाली है, लेकिन अगर आप कहीं और भी इंटरव्यू देने जाते हो तो वहां भी आपको पूरा बेनिफिट देगी, जो मेरी आज की वीडियो होने वाली है। तो ध्यान से जितने भी पॉइंट है उनको ध्यान से सुनना, उनका इंप्लीमेंटेशन करना और फिर देखना आप इंटरव्यू को कितना इजीली तरीके से अच्छे नंबर से आप पास करोगे। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं इंटरव्यू के बारे में। देखिए, अगर मैं पहले आपको बताऊं केवीएस के इंटरव्यू के बारे में, अगर मैं आपको बताऊं तो टोटल नंबर का होता है आपका 60 नंबर का, ये आपका इंटरव्यू होता है। ठीक है, टोटल होता है आपका 60 नंबर का आपका केवीएस का इंटरव्यू होता है। क्या होता है बेसिकली, एक आपका इसमें रिटन एग्जाम होता है, जो होता है आपका रिटन एग्जाम, मैं लिख देता हूं, रिटन एग्जाम होता है आपका 150 नंबर का, और एक होता है आपका इंटरव्यू, इंटरव्यू होता है आपका 60 नंबर का। और ये आपकी क्या होती है, वेटेज होती है 85:15 की वेटेज होती है। 150 में से जितने भी नंबर आप लेकर आओगे उसको 85 में कन्वर्ट करेंगे। इंटरव्यू होता है 60 नंबर का, 60 में जितने नंबर भी लेकर आओगे उसको 15 में कन्वर्ट करेंगे। इन दोनों को कंबाइन करके एक कट ऑफ बनेगी, जो उस कट ऑफ को पास कर जाएगा उसको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। तो रिटन एग्जाम की तैयारी आपको कैसे करनी है, 150 में से ज्यादा कैसे नंबर ला सकते हैं, इसके लिए मैं ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं, आप लोग उसको जाकर देख लेना। तो केवीएस 2022 के नाम से मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसमें आपका रिटन एग्जाम में क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कौन सी किताब आपको पढ़नी है, सब मैंने बताया हुआ है। इंटरव्यू का नहीं बताया था, मैंने कहा था किसी एक अलग वीडियो में बताऊंगा। ठीक, हालांकि इससे पहले मैं काफी अपने इंटरव्यू डाल चुका हूं, लेकिन आज का भी ध्यान से देखना आप लोग। ठीक, अब बात करता हूं इंटरव्यू के बारे में, जो आता है आपका 60 नंबर का। 60 में से आपको कितने नंबर लाने चाहिए, अगर मैं आपको बताऊं तो 60 में से आपको पूरे 60 नंबर लाने चाहिए। अभी तो कुछ बातों को बच्चों को ये बात हवाई लग रही होगी कि 60 में से 60 नंबर, जी हाँ, 60 में से 60 नंबर बहुत से स्टूडेंट के आते हैं, एक दो के नहीं, बहुत से स्टूडेंट के आते हैं। और 55 प्लस तो पता नहीं कितने मैं आपको दिखा दूंगा, अपनी जान पहचान में आपको दिखा दूंगा जिनके 55 नंबर स्कोर हुआ है। और बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी आपको देखने को मिल जाएंगे जिनके 10-10 नंबर भी आए हुए हैं, 60 में से जिनके 10 नंबर भी आए हुए हैं। तो डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर कि आपको 10 नंबर लाने हैं, 5 नंबर लाने हैं, 2 नंबर लाने हैं, या 60 में से 60 नंबर लेकर आने हैं। तो इंटरव्यू के अंदर जो जो चीजें आपको पता होनी चाहिए, कैसे इसकी प्रिपरेशन करनी है, आज की वीडियो को देखने के बाद आप लोग, मुझे तो उम्मीद है 55 प्लस के साथ ही आप लोग जाओगे। ठीक है, इंटरव्यू में कहते हैं इंटरव्यू में फेल हो गया, इंटरव्यू में फेल हो गया तो जॉब नहीं मिलेगी, इंटरव्यू में कोई फेल नहीं होता। अगर आपके नंबर भी 2 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर आ रहे हैं तो ऑलरेडी आप लोग फेल हो जाओगे। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, इतनी सालों से मैं इसकी तैयारी भी करा रहा हूं। जैसे स्टूडेंट की रिटन एग्जाम में मैंने देखा, मान लीजिए कोई बच्चा 100 नंबर लेकर आया 150 में से, और कट ऑफ भी 100 पर लग गई, और इंटरव्यू में उसने अच्छे स्कोर करा, उसको गवर्नमेंट जॉब मिल गई इसके अंदर। और मैंने कितने ऐसे भी देखे जो 150 में से 115 लेकर आए, इंटरव्यू में कम स्कोर बन गया, लेकिन उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली। तो इंटरव्यू आपका एक ऐसा फैक्टर होता है जो गेम बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। ये डिपेंड ऑन यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आपको क्या करना है। ठीक है, तो इंटरव्यू जब आप लोग अपना रिटन एग्जाम दे दोगे, उसके बाद क्या होगा, रिटन एग्जाम देने के बाद आपके पास लेटर आएगा, आपके पास क्या आएगा, एक इंटरव्यू लेटर आएगा। ठीक, तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल वैकेंसी मान लीजिए 3000 है किसी पोस्ट के लिए, मान लीजिए फॉर एग्जांपल पीआरटी की पोस्ट 3000 आई, तो बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है, वो 3000 से डबल कैंडिडेट भी बुला लेता है, 2.5 गुना बुला लेगा, 1.5 गुना बुला लेगा। तो 3000 पोस्ट है तो 6000 बुला लेगा, 5.5 बुला लेगा, 6.5 भी बुला सकता है, वो बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ही आपने रिटन एग्जाम की कट ऑफ में आपका नंबर आया, आपके पास एक इंटरव्यू लेटर आएगा। ठीक, इंटरव्यू लेटर के अंदर आपको लिखा होगा आपकी डेट, किस डेट को आपका इंटरव्यू है, और आपकी जगह लिखी होगी कि किस जगह पर आपका इंटरव्यू है, वो आपके पास आ जाएगा, आपको मिल जाएगा। देन उसके बाद आप लोग अपना इंटरव्यू देने चले जाना। अब वहां से आपकी पूरी स्टोरी शुरू होती है। अब देखिए एक करके देखते जाना, मैं बिल्कुल आपके सीक्वेंस से सारी चीजें बताता जाऊंगा। ठीक, तो आप लोग समझ गए 60 में से किसकी तैयारी करनी है, पूरे 60 की, क्योंकि बहुत स्टूडेंट इतने नंबर लेकर आ सकते हैं, 1-2 नंबर कम कर देना, ठीक है, लेकिन अपना 55 तो अपने एटलीस्ट नंबर रखना आप लोग। ठीक, चलिए अब करते हैं स्टेप बाय स्टेप शुरुआत। भगवान करे आपके पास इंटरव्यू का लेटर आ गया। ठीक, तो इंटरव्यू का जब आपके पास लेटर आ गया, आप लोग रिटन एग्जाम की कट ऑफ पास कर गए, तो जहां पर आपकी जगह थी आप लोग वहां पर पहुंच गए। और वहां पर पहुंचने के बाद मान लीजिए आपने रूम ले लिया, अगर आप लोग कहीं दूर से आए तो आपने रूम ले लिया और अपने इंटरव्यू के लिए निकल गए जहां पर आपकी जगह है। अब सबसे मेन चीज आती है जो बहुत से स्टूडेंट के नंबर बहुत जगह काटती है, और जो बहुत बड़ी मेजर गलती करते हैं जो स्टूडेंट होते हैं, इनफैक्ट मेरे कितने दोस्त यार ने करी है। आपकी जो ड्रेस होती है ना, वो मेन फैक्टर होती है। सबसे पहले एंट्री जो होती है आपकी ड्रेस से पता चलता है। बेसिकली इंटरव्यू में क्या होता है, आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट होता है, आपके व्यवहार का टेस्ट होता है, बिहेवियर का आपका टेस्ट होता है, तो आपकी ड्रेस से पता चल जाता है। अगर आपने फॉर्मल कपड़े पहने हैं और आप लोग लग रहे हो एक्चुअली में कि आप हाँ भाई बिल्कुल एज लाइक टीचर आप लोग लग रहे हो, ठीक है, तो आपके उसके नंबर मिल जाते हैं। अब गलती क्या करते हैं इसके अंदर, बहुत से लोग जीन्स की पैंट पहनकर चले जाएंगे, स्पोर्ट्स शूज पहन लेंगे। लड़कियां जो होती है, फीमेल कैंडिडेट होती है, दुनिया भर का मेकअप लगा लेंगी। मेकअप लगाने से कुछ नहीं होगा, और ना ही आप लोग कोई फंकी लुक पहनकर जाओगे उससे बात बनेगी। फॉर्मल बनकर आपको जाना है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो कोशिश करिए साड़ी पहनिए, या आप लोग सूट सलवार पहन सकते हो, एक शायद कुर्ता करके कुछ आता, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन लड़के कुर्ता पहन के मत जाना। ठीक है, आप लोग इस तरीके से बन के जाना।
तो अपना जितना फॉर्मल आप लोग अपने आपको बना के रखोगे, अपनी ड्रेस से लेकर अपने बालों से लेकर अपने नाखून वगैरह ये सब चीज, मतलब आपको अपना लगना चाहिए यू लुक लाइक अ टीचर, कि हाँ भाई ये टीचर दिख रहा है और एक्चुअल में होगा भी, तो इसमें आपके नंबर नहीं कटेंगे। कितने दोस्त यार जो जींस पहन के गए 2018 में, मैंने बताया था कि भाई ड्रेस अपनी ऐसी बना के रखना ताकि उनको लगे, लेकिन नहीं माने, नंबर कट के बाद में फिर रोते, ठीक है, तो उसका मौका नहीं मिलता। 4 साल तक वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, कुछ तो ओवरेज भी हो गए। तो देखो सब चीज आपके हाथ में है, मैं तो सिर्फ आपको गाइडेंस दे सकता हूं बेस्ट, लेकिन फॉलो करना ना करना वो आपके हाथ में है। तो आपकी ड्रेस फॉर्मल होनी चाहिए, दुनिया भर की चीजें मेकअप वगैरह बाल उल्टे सीधे नहीं, आपके बिल्कुल टीचर की तरह आपकी ड्रेस होनी चाहिए। मेरे ख्याल से जो नेक्स्ट ईयर है 2023 होगा, उसके शुरुआती महीनों में शायद आपका एग्जाम हो जाएगा, जिसकी संभावना मुझे लग रही है। तो उसके कुछ टाइम बाद आपका इंटरव्यू हो जाता है। तो कुल मिलाकर चलिए आपका गर्मियों में ही आपका इंटरव्यू होगा। तो अगर आपका गर्मियों में इंटरव्यू है तो आपको ऐसी अपनी पैंट पहननी है, टाई ना भी पहनो कोई बात नहीं, अपना शर्ट ऐसी पहननी है फॉर्मल, और अपने शूज पहनने अच्छे आपको, ठीक है, स्पोर्ट्स शूज नहीं पहनने। और लड़कियां है तो अपना साड़ी वगैरह या जो भी आपके फॉर्मल ड्रेस है आप उनको पहन सकते हो, ठीक है, जहां तक मुझे संभावना लग रही है गर्मियों में आपका होगा। तो पहली चीज होती है आपकी ड्रेस, ड्रेस आपकी बहुत बढ़िया होनी चाहिए, और ड्रेस के साथ साथ आपके बाल वगैरह A to Z सब चीज मतलब आप क्लीन होनी चाहिए अच्छे तरीके से, ठीक। उसके अलावा दूसरी चीज होती है, आपने कपड़े अच्छे पहन लिए, अपने आप को अच्छा दिखा दिया, ठीक। अभी सिर्फ बाहरी तौर पर आपने अपने आप को अच्छा दिखाया, इंटरनली अभी आपकी शुरुआत नहीं हुई है, ठीक है। अभी आप लोग आपको अभी कमरे के अंदर नहीं मैंने पूछा है, ठीक। आपने ड्रेस पहन ली, देन उसके बाद दूसरे नंबर पर होती है आपकी जो फाइल होती है, ये आपके पास में अभी भी आपके घरों में होगी, जिसमें आपके अपने डॉक्यूमेंट होंगे, जिसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो सब चीज इस फाइल के अंदर आपकी होगी, ठीक। ऐसी ही एक फाइल आपको लेकर जानी है, ब्लैक कलर की एक फाइल, अच्छी सी फाइल ले लेना जिसमें आपके सभी डॉक्यूमेंट आ जाए, वो फाइल आपको अपने साथ रखनी है। यही फाइल आपकी क्या होती है, इंटरव्यू से पहले इसका वेरिफिकेशन होता है। एक कमरे में ले जाएंगे आपको, जितने भी आप लोग कैंडिडेट रहेंगे एक कमरे में आपको ले जाएंगे, वहां पर आपका क्या होगा, इन डॉक्यूमेंट को पहले वेरीफाई किया जाएगा, किसी डॉक्यूमेंट में कोई गलती तो नहीं है। कोई बार ऐसा होता है कोई डॉक्यूमेंट भूल जाता है कोई बच्चा, तो घबराना मत, उसमें क्या होता है एफिडेविट लेकर काम चला देंगे। अभी तो जैसे वैकेंसी में भी टाइम है, इंटरव्यू में भी टाइम है, तो अपने डॉक्यूमेंट आज से चेक कर लो भाई किसी के अंदर गलती तो नहीं है या कुछ और मिस्टेक नहीं है। तो डॉक्यूमेंट फाइल आपकी वहां पर आप लोग लेकर जाओगे, तो सबसे पहले कमरे के अंदर आपको पहले इसको वेरीफाई किया जाएगा आपके डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है। इंटरव्यू लेने से पहले आपके डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई होंगे, ठीक। तो ऐसी फाइल आप लोग आपके पास भी होगी, उसको लेकर चले जाना, ठीक। चलिए, जब आपके डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई हो जाते हैं, तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद तीसरे नंबर पर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो होती है बायोडाटा। एक बायोडाटा तो आपका आ जाएगा जिसमें पूछेंगे भाई टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में कुछ बताओ, आपके बारे में चीजें पूछेंगे, वो तो अलग हो गया। ये होता है मेन बायोडाटा, ऑफिशियल जो बायोडाटा होता है। ये मेरे पास मेरे टाइम वाला था, पहले का था, ठीक है, अब थोड़ा अपडेट भी हो गया है, तो लेकिन लगभग ऐसा ही होता है। ये बायोडाटा जो आपका इंटरव्यूअर होते हैं, जो आपके इंटरव्यू लेने वाले होते हैं, उनके पास आपका कोई डॉक्यूमेंट नहीं पहुंचता, उनके पास नहीं आपकी कोई फाइल पहुंचती है, उनके हाथ में सिर्फ आपका बायोडाटा होता है। इस बायोडाटा की आप लोग 5-6 कॉपी बनवा के रखना, क्योंकि 4 तो आपके पैनल में जरूर देखने को मिलेंगे जो आपके इंटरव्यूअर होंगे, तो 4 कॉपी तो उनके पास पहुंच जाएगी। मान लो एक कॉपी फट गई या खो गई, तो फिर क्या काम करोगे, फोटो स्टेट की दुकान आपके पास नहीं मिलेगी, तो 5-6 कॉपी बनवा लेना, क्योंकि 4 कॉपी इस बायोडाटा की उनके पास आपके पास चली जाएगी, उनके हाथ में सिर्फ आपका यही बायोडाटा होगा, इसी से आपको निचोड़ेंगे अच्छी तरीके से। अब इस बायोडाटा में क्या होता है, इसमें देखिए मैं आपको बताता हूं क्या क्या चीजें होती है बायोडाटा में। यहां पर आपको अपनी पोस्ट लिखनी है, जो भी आपकी पोस्ट हो, पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, कुछ भी आपको पोस्ट लिखनी है, अपना रोल नंबर लिख देना, यहाँ पर अपनी कैटेगरी लिख देना, उस तरीके से बाकी डिटेल आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। अपना नाम लिख देना, एड्रेस लिख देना, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, फादर्स नेम वगैरह, यहाँ पर अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोग भर देना। आपने भर दिया, उसके बाद यहाँ पर आती है फिर आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन आती है, जो आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो इसके अंदर आप बननी है। अब मेरी बात आप लोग ध्यान से सुनना, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना बात को। जब हम लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं, किसी भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो क्या होता है, अपने आप को शो ऑफ ज्यादा करते हैं। या तो ड्रेस कुछ ऐसी कर लेंगे, जैसे मैंने बताया पहली गलती, ड्रेस कुछ ऐसी तरह करेंगे ताकि दूसरों की नजरों में ज्यादा है, जिसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। या फिर अपने आप को ज्यादा शो ऑफ करते हैं, अपनी क्वालिफिकेशन को ज्यादा दिखाते हैं, मैंने ये भी करा हुआ है, मैंने वो भी करा हुआ है, ये भी करा हुआ है, उसका पड़ता है बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट। अगर मान लीजिए आपने अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन या कोई भी क्वालिफिकेशन आपने शो करी, जो आपने कर रखी है वो आपने शो करी, उसके अलावा भी बहुत सी चीजें होती है हम लोग एक्स्ट्रा में कर लेते हैं। मान लीजिए आपने कोई कंप्यूटर सीख लिया, एक्स्ट्रा में कंप्यूटर सीख लिया, ठीक है, आपने इसमें भी शो कर दिया कि भाई मैंने तो कंप्यूटर भी कराया, ये भी कराया, फलाना डिग्रा, सब चीज उसमें जोड़ दी। अब जो इंटरव्यूअर होगा वो आपको उसी को पकड़ लेगा, अच्छा आपने तो कंप्यूटर कोर्स भी किया हुआ है, अच्छा इसके बारे में बताओ, ये कौन सी लैंग्वेज होती है, उसके अंदर तक डिटेल में पूछ लेगा, आपके उठ जाएंगे तोते, क्यों, आपने बहुत टाइम पहले वो किया था तो आप उसको भूल गए हो। तो ये होता है ओवर कॉन्फिडेंस। तो जितनी आपकी क्वालिफिकेशन है उतनी ही इसमें आप लोग मेंशन करिए, ज्यादा क्वालिफिकेशन करने से आपको ज्यादा नंबर नहीं मिल जाएंगे। हाँ, अगर जो आपने ज्यादा क्वालिफिकेशन ऐड करी है और उसमें आपकी कमांड बहुत मजबूत है, तो आप लोग इसमें ऐड कर सकते हो, ज्यादा ओवर स्मार्ट या ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल मत आना, ठीक है। तो पहली चीज मैंने आपको बता दी इसके बारे में। कंप्यूटर से आप इन कॉलम को जैसे जितनी क्वालिफिकेशन है इसको बड़ा भी कर सकते हो फॉर्मेट को, ठीक है, तो इसको ऐसा कर सकते हो। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आपका एक्सपीरियंस। अगर किसी के पास एक्सपीरियंस हो तो लिख देना, अगर नहीं है तो नहीं लिख देना। एक्सपीरियंस का कोई मैटर नहीं करता इंटरव्यू के ऊपर, ठीक है। जिसको कई सालों का एक्सपीरियंस है, जिसको एक दिन का एक्सपीरियंस नहीं है, दोनों इक्वल है, दोनों बराबर है, तो एक्सपीरियंस का कोई मैटर नहीं करता। हाँ, अगर आपने कहीं पर पढ़ाया, उसका सर्टिफिकेट आपके पास है, तो यहाँ पर आप लोग उसको मेंशन कर देना, ठीक। ऐसा नहीं है कि उसके एक्स्ट्रा नंबर आपको मिलेंगे, बस एक पॉजिटिव इंपैक्ट जाता है और कुछ नहीं है, ठीक। उसके अलावा अगर आपकी कोई पोस्ट है तो वहां पर लिख देना। ये सब चीज होती है जो बेसिक जानकारी आपको इसके अंदर बायोडाटा में लिखनी होती है। सबसे महत्वपूर्ण चीज आता है इसका ये, जो 50 वर्ड का जो शॉर्ट नोट होता है जिसमें आपको अपने बारे में लिखना होता है। अब सुनना मेरी बात आप लोग ध्यान से, आपको अपने बारे में 50 शब्दों में अपने आप की व्याख्या करनी है, अपने आप को बताना है। तो 2 तरीके के स्टूडेंट होते हैं मोस्टली, एक तो वो जो अपने बारे में एक्चुअल सही जानकारी लिखते हैं कि भाई मैं ऐसा हूं, मैं ऐसी हूं, और मेरी ये कमजोरी है, ये या मेरी ये स्ट्रेंथ है, वो सब लिख देते हैं। और एक होते हैं दिखाओबाजी, भाई तूने वाला लिखा है, ठीक है यार मैं भी ये लिख देता हूं। गूगल पर गए, अपने बारे में 50 वर्ड में मैं बहुत हार्ड वर्क करने वाला हूं, या मैं ये सब चीजें उसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। और इंटरव्यू में जाकर जो इंटरव्यू होता है ना, उनका कर देता है धज्जीकरण। क्यों कॉपी पेस्ट करके आए, वहां पर जाके जो है हाथ खड़े हो जाते हैं। जो आदमी एक्चुअल में रियल होता है वो उसी तरीके से बिहेव करता है इंटरव्यू के अंदर, सब तैयारी धरी रह जाती है वहां।
ठीक है। तो जैसे आप रियल में हो, जैसे आप नेचुरल हो, ठीक है, उसी तरीके से आपको अपने बारे में यहाँ पर 50 शब्दों में चीजें लिखनी है। अब एक्स्ट्रा चीज कुछ मत लिखना और ना ही कॉपी पेस्ट करना। जैसे मैंने ये अपने बारे में लिखा हुआ है, 2018 में मैंने अपने स्टूडेंट को लिखवाया था जब तैयारी कराई थी, तो बहुत से लोग इसको सेम एज इट इज कॉपी करके ले गए थे। तो मैंने कहा था कॉपी तो कर रहे हो लेकिन काउंटर क्वेश्चन के लिए तैयार रखना। जैसे पहली लाइन लिख रही है कि सर माय एबिलिटी टू थिंक पॉजिटिव यूजिंग लोकल अवेलेबल रिसोर्सेज एज टीचिंग एड्स, ठीक। अब वो पूछ लेगा भाई लोकल रिसोर्सेज में क्या क्या आप यूज कर सकते हो। तो इंटरव्यूअर के पास काउंटर क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं। आपने उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा, आपने आंसर दिया, फिर उसी में का काउंटर क्वेश्चन करेंगे, फिर आपको आंसर देना है, फिर काउंटर क्वेश्चन करेंगे। तो काउंटर क्वेश्चन के लिए आपको अपने आंसर तैयार रखने हैं, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो 50 वर्ड का चाहे तो मेरे वाला लिख सकते हो या जैसा आप लोग रियल हो ऐसा आप लोग लिख सकते हो, ये डिसीजन आपके हाथ में। कोई बच्चे तो इसमें कंफ्यूज होते हैं, सर इसको कंप्यूटर से लिखवाए टाइप करके खुद के हाथों से लिख दो, कुछ भी लिख दो, डजंट मैटर, ठीक है, वो कोई मैटर नहीं करता। हाथ से लिख दोगे तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक। तो ये जो बायोडाटा होता है ये पहुंचता है आपके इंटरव्यूअर के पास, जो पैनल के अंदर होते हैं, जो आपका इंटरव्यू लेते हैं। यहां तक आप लोग बात समझे, ठीक है। अब आप लोग रूम के अंदर एंट्री कर चुके हो, ये बायोडाटा उनके पास है। चलिए अब बढ़ते हैं फिर आगे। ये बायोडाटा उनके पास पहुंच गया। अब एक सबसे तड़कता भड़कता क्वेश्चन आपका ये होता है, क्या इंग्लिश बोलना कंपलसरी है केवीएस के अंदर? और आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे होंगे जो घबरा जाते होंगे इंटरव्यू के नाम से, ये क्योंकि दिमाग में छुटती है एक चीज आती है, यार इंग्लिश में इंटरव्यू होगा और हमको तो आती नहीं है, तो हाथ खड़े हो जाएंगे। देखो मैं आपको दो चीजें बताता हूं, शायद इससे आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बिल्ड होगा। पहली बात तो ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है, कहीं भी ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि भाई आपको इंग्लिश बोलनी ही बोलनी है जरूरी, ठीक है। तो ऐसा कहीं भी कोई भी रूल नहीं है। पहली चीज तो आपने ये समझ गया कि कोई रूल नहीं है कि आपको इंटरव्यू इंग्लिश में देना है। दूसरे अलावा कितने ऐसे स्टूडेंट हैं मेरे दोस्त यार भी जिनको मैं जानता हूं जिन्होंने हिंदी में इंटरव्यू देके, किसमें, जिसमें हिंदी में इंटरव्यू देके 55 प्लस तक के स्कोर करे हुए हैं, पूरा इंटरव्यू भी हिंदी में दिया है, कुछ ने थोड़ा बहुत बीच में बाइलिंगुअल रखा है और 55 प्लस स्कोर आए। तो इंग्लिश का आपका जो डर था वो खत्म हो गया। लेकिन अगर मेरी गाइडेंस को आप लोग मानोगे, ठीक है, अगर मैं बोलता रहा और माननी चाहिए आपको इंग्लिश जरूर आनी चाहिए। आपको ये नहीं बनना कि मैं अंग्रेज बन जाऊं, बहुत फ्लुएंटली इंग्लिश बोलता जाऊं, ठीक है, फराटेदार इंग्लिश बोलूं, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपको इंग्लिश इतनी आनी चाहिए, उन्होंने कुछ आपसे क्वेश्चन पूछा, आपने उसका आंसर इंग्लिश में दे दिया, आपको कम्युनिकेट करने वाली इंग्लिश आनी चाहिए, अंग्रेज नहीं बनना, ठीक है। अगर आपकी इतनी भी इंग्लिश आती है ना, तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं आप लोग 55 प्लस नंबर इजीली ला सकते हो इंटरव्यू के लिए, ठीक। क्योंकि इंग्लिश जो ग्रामर होती है वो क्या होती है, आप लोग अपने रिटर्न एग्जाम के लिए वो पढ़ लेते हो पहले। यहां पर चेक होती है आपकी कम्युनिकेशन स्किल, जो आपकी बोलने वाली इंग्लिश होती है उसके चेक होता है आपका, क्योंकि रिटर्न वाली या जो तैयारी करने वाली होती है कॉम्पिटिशन वाली, वो आप लोग रिटर्न एग्जाम में करके आ जाते हो। तो इंग्लिश के लिए आप लोग समझे कि कोई नेसेसरी नहीं है इंग्लिश में बोलना, लेकिन मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आपको इंग्लिश में कम्युनिकेट करना आना चाहिए, अपने आंसर इंग्लिश में भी देना आनी चाहिए। अगर मैं खुद बताऊं, मुझसे भी उन्होंने कई क्वेश्चन ऐसे पूछे थे, मुझे लगा मैं उतना मतलब एक बढ़िया अप्रोप्रिएट आंसर नहीं दे पाऊंगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे थे, तो मैंने क्लियर कहा कि मतलब क्या मैं इनको हिंदी में दे सकता हूं, कह रहा हाँ कोई बात नहीं। कितने अपने स्टूडेंट भी थे, दोस्त यार थे, उनसे पूछा था, उन्होंने भी हिंदी में दिया था, तो ऐसा कोई मैटर नहीं करता। लेकिन बहुत से आंसर ऐसे थे जिनको मैंने इंग्लिश में दिया था, ठीक। तो आपको कम्युनिकेट करने वाली इंग्लिश आनी चाहिए। इंग्लिश का क्वेश्चन खत्म हुआ। देखो आपको एक एक्सपीरियंस बताता हूं, जब मेरा इंटरव्यू था, अपने बताता हूं, अपने स्टूडेंट का तो क्या बताऊंगा, जब मेरा इंटरव्यू था तो उस टाइम पर एक पहले इंटरव्यू में ऑलरेडी कहीं दूसरी जगह दे चुका था, तो वहां पर मेरा सिलेक्शन वाली लिस्ट में नाम भी आ गया था। हालांकि मेरी रैंक कम आई थी लेकिन मेरा सिलेक्शन हो गया था, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ गया था जब उस जॉब के अंदर मेरा सिलेक्शन हुआ था। जब केवीएस के इंटरव्यू की बारी आई तो कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ था, बट उतनी इंग्लिश नहीं आ पाई थी जिसको कहते हैं बिल्कुल फराटेदार इंग्लिश आ गई हो। हालांकि मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया था लेकिन मेरिट लिस्ट में कम नंबर था। देन उसके बाद केवीएस वाले में आया, तो मेरे साथ मेरा मतलब सेकंड नंबर पर था इंटरव्यू, जहां पर मेरा था जिस रूम में था, तो मुझसे पहले जो पहले नंबर पर गया, ध्यान से सुनना, तो भाई साहब पता नहीं वो कहाँ का था, मेरे ख्याल से किसी साउथ की साइड का कोई बच्चा था, स्टूडेंट था। तो पहली बार में जाते यार भाई वो ऐसी फराटेदार इंग्लिश बोला, मैं बाहर उसको देख रहा कि एक बार बाहर निकले इसकी टांगे तोड़ दूं। मतलब पहला इंप्रेशन उसके सामने इतना तगड़ा गया है जो इंटरव्यूअर होते हैं, तो मुझे क्या लगी कि भाई इंग्लिश में बोला ये तो पूरे में से पूरे नंबर लेके जाएगा। और मैं बाहर ये सोच रहा था यार तेरी तो इतनी सही नहीं है, तेरा क्या होगा। लेकिन मैंने सोचा कोई बात नहीं, बोल रहा है बोलने दे। वो आया बाहर निकलकर और काफी देर तक चला। एक क्वेश्चन ये भी आता है इंटरव्यू कितनी देर का होता है, कोई टाइम फिक्स नहीं होता, 5 मिनट में भी खत्म कर देंगे और आपसे 25 मिनट भी ले सकते हैं। तो टाइम देखकर मत जाना बिल्कुल भी, ये सोच कर जाना जितने क्वेश्चन पूछेगा उसके लिए मैं तैयार बैठो या बैठू, ठीक है। जो भाई साहब अपना इंटरव्यू देकर निकले तो गेट से बाहर आ गए कि भाई मेरा हो गया तुम जाओ। अब मैं उसकी तरफ को देख रहा था, मैंने कहा तू ही मिला, पहले मैं ही चला जाता, वो तो ज्यादा सही रह जाता। अब गुस्सा तो आ रहा था लेकिन क्या करे, ठीक है, शुरुआत खराब कर दी अगले बंदे ने। क्यों, कंपटीशन होता है, और कंपटीशन नहीं होता है दूसरे को पछाड़ के जो आदमी होता है आगे निकलता है। मैंने कहा तू जा, वैसे मेरा दिमाग खराब है, ठीक है। तो ये एक जो इंसिडेंट है वो मैंने आपको बताया, लेकिन मैंने भी अपना दिया था, ठीक है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंग्लिश मतलब बहुत फराटेदार आनी चाहिए, इस तरीके से आनी चाहिए, ठीक। तो इंग्लिश का आपका डर खत्म हुआ। अब उसके बाद अब आपको वो लोग एक डेमो के लिए बोल सकते हैं कि भाई कोई एक डेमो दिखाइए। डेमो किसी भी टॉपिक पर बोल सकते हैं आप लोग। तो जैसे मान लीजिए उन्होंने बोला भाई चलो एक काम करो, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसको हमको समझाइए, तो वहां पर बोर्ड भी होगा आपको और आपको समझाना पड़ेगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया समझाइए। या फिर आप लोग घर से ऑलरेडी तैयार करके जाना और आपसे कह देंगे भाई किसी टॉपिक के ऊपर आप समझाइए, तो आपको बोर्ड पर समझाना है, ठीक है। जैसे आप ये समझा रहा है बोर्ड पर समझाना है। उसके अलावा जो इंटरव्यूअर होते हैं उनको बच्चा समझकर समझाना, ये मत समझना ये हमारा इंटरव्यू लेने वाला है। देखो एक बात और बताऊं, 2-3 बातें मेरी ध्यान रखना आप लोग। जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं, ठीक है, एक तो उनके सामने आप झूठ नहीं बोल सकते, पकड़े जाओगे, क्योंकि हर कोई अपने सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट होता है। कोई किसी सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट होता है, कोई साइकोलॉजिस्ट होता है। वो जैसे ही रूम के अंदर आप लोग एंट्री लोगे, आपको देखते ही आइडिया लगा लेते हैं भाई ये आदमी किस तरीके का होगा, किस तरीके का इसका व्यवहार होगा। तो उनके सामने झूठ तो बिल्कुल मत बोलना, पकड़े जाओगे, चाहे कितनी महारत आपको हासिल हो झूठ बोलने में, ठीक। दूसरी बात, भाई वो हमको यार रोजी रोटी देने वाले हैं तो उनकी रिस्पेक्ट करनी है। रिस्पेक्ट कैसे करनी है, उनके सामने बढ़िया तरीके से बिहेव करना है। जब आप कमरे में एंट्री लोगे उससे पहले पूछिए कि मैं आई कम इन सर और मैडम, ठीक। एंट्री लेने के बाद उनके सामने जब खड़े हो जाइए, जब तक वो ना आगे तब तक बैठिए मत। और जब बैठते हो तो ये नहीं कि भाई ये पैर ऐसे पैर रख के बैठ गए या कॉलर खुले छोड़कर बैठ गए, एक प्रॉपर वे में ऐसे जेस्चर में आपको बैठना है। अपने पैरों पर पैर रख दिया और जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वही से बता दिए, या हाथ उनके सामने रख दिया और जैसा क्वेश्चन पूछ रहा है हाँ भाई पूछा, क्या पूछा।
अगर उनकी रेस्पेक्ट करोगे, उनके सामने बढ़िया बिहेव करके दिखाओगे, उसी चीज के आपको नंबर मिलेंगे और इसलिए आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आपको उनको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, ठीक है। तो जब आप लोग उनको डेमो दिखाओगे तो तब भी आपको रिस्पेक्ट देनी है और बच्चा समझकर उनको अपना डेमो देना है। अच्छा, जैसे पीआरटी वाले होते हैं तो पोएम सुन लेता है कि भाई कोई पोएम बताओ, तो हिंदी इंग्लिश की दो दो पोएम आप लोग तैयार करके जाना, ठीक है। और पोएम खाली ऐसे मत सुनाना कि पोएम को खड़े होकर सुना दिया, इस तरीके से नहीं। मूवमेंट भी करनी है, पोस्टर बनाने अपने, मूवमेंट करनी है, ठीक है। आपने उसमें क्या होता है, नए नए एंगल आपको ढूंढने हैं, ठीक है, मूवमेंट करनी है अपनी। और जैसे पीआरटी के लिए मैंने बता दिया, टीजीटी में आपको अपने सब्जेक्ट पर कमांड होनी चाहिए, ठीक है। आप 10 तक के अपने जो भी आपके सब्जेक्ट है उन पर आपकी कमांड होनी चाहिए और पीजीटी के 12 तक पर आपकी कमांड होनी चाहिए, ठीक। तो डेमो आप लोग से वो जरूर पूछेंगे, तो इसकी तैयारी आप लोग करके जाना, ठीक है। तो डेमो को मैंने आपको बता दिया, घर से करके तो जरूर जाना, और ऑन द स्पॉट अगर वो आपसे कुछ पूछे तो वो भी आप कर सकते हो। उसके अलावा जिस भी जॉब के लिए जा रहे हो उस जॉब के बारे में आपको पता होना चाहिए। आप लोग केंद्रीय विद्यालय के लिए अगर जॉब लेने जा रहे हो तो आपको केंद्रीय विद्यालय के बारे में पता होनी चाहिए कि भाई इसकी स्थापना कब हुई थी, क्यों हुई थी, ठीक है। करंट में इसके डिप्टी कमिश्नर कौन है, या करंट में इससे संबंधित मुद्दे है वो क्या चल रहे हैं। जैसे भी मैं न्यूज के अंदर पढ़ रहा था, अभी पूरी एक्चुअल खबर तो उसकी नहीं मेरे पास है कि भाई जैसे सांसद कोटा है उसको खत्म किया जा रहा है, पता नहीं हुआ है या उसके ऊपर विचार चल रहा है। तो केवीएस के बारे में आपको ए टू जेड सभी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। आपके पास दो सोर्स है, एक तो आप लोग चाहे गूगल से जाकर ले सकते हो, वरना जब आपका टाइम आएगा इंटरव्यू का तो मैं अपने पास आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूंगा, तो आपको मिल जाएगी केवीएस के बारे में, वो जानकारी आपको पता होनी चाहिए, ठीक। उसके अलावा ये आपका इंटरव्यू के बारे में बात हुई। अब इंटरव्यू देने से पहले एक गाइडेंस आप लोग मेरी और जरूर मानिए, जितना हो सके मॉक इंटरव्यू आप लोग दीजिए। आप लोग किसी स्कूल में जाकर दो, किसी प्राइवेट कंपनी में जाकर दो, अपने दोस्त यार के बीच में जाकर दो, कहीं पर भी एक्स वाई जेड, जितने हो सके मॉक इंटरव्यू आप लोग दो। जितने मॉक इंटरव्यू आप लोग दोगे उतने कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, उतनी प्रैक्टिस आपकी ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है। बोलते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जितना प्रैक्टिस आप लोग मॉक इंटरव्यू की दोगे उतना ही वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो मॉक इंटरव्यू आपको देनी है, इन लोगों की आपको रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। 4 लोग आपको देखने को मिलेंगे, जैसे मेरे वाले में 3 मेल थे 1 फीमेल थी, तो ये आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए कुछ क्वेश्चन आपके जुड़े आते हैं। क्या क्वेश्चन आपके रहते हो, जब वो आपका इंटरव्यू लेंगे तो इंटरव्यू के अंदर वो आपको कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है, कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर कोई आदमी आकर ये कहे कि भाई मैं इंटरव्यू की आपकी तैयारी करा दूंगा और जो जो कराऊंगा उनको कर जाना, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छे नंबर से पास होगा, ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, तो समझो झूठ बोल रहा है, क्योंकि इंटरव्यू की तैयारी कोई भी नहीं करा सकता, ठीक। इंटरव्यू की तैयारी आपको अपने आप करनी पड़ेगी। हाँ, आपको हर कोई बेस्ट गाइडेंस दे सकता है, लेकिन तैयारी आपको करनी पड़ेगी। मान लीजिए उन्होंने आपसे जीके के कुछ क्वेश्चन पूछ लिए, जीके के कुछ क्वेश्चन पूछ लिए, जीके मतलब समुंदर, इतनी जीके होती है, जो आपको पता है वो उनको नहीं पता, जो उनको पता है वो आपको नहीं पता। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो क्लियरली कहिए कि सर और मैडम मुझे क्वेश्चन अभी ध्यान नहीं आ रहा है या मुझे नहीं पता, तो इसके आपके ऐसे नहीं है कोई नंबर कट जाएंगे। अगर मान लीजिए उन्होंने 20 क्वेश्चन पूछे और 20 में से भी आपने 10 के आंसर दिए और बड़े पॉजिटिव होकर, बड़े कॉन्फिडेंस होकर आपने आंसर दीजिए, तो यकीन मानना आपके नंबर नहीं कटेंगे इतने इसके ऊपर, ठीक है। क्योंकि वो कुछ भी पूछ सकते हैं और जरूरी थोड़ी है जो बच्चा अपना इंटरव्यू देना है उसको सारी चीज पता होगी। बस वो आपका ये देखते हैं कि क्वेश्चन देते टाइम इसके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, ठीक है, ये डर रहा है या नहीं डर रहा है, इतने वो चीजें पूछता है। तो ये बेफिक्र रहना कि वो कुछ भी पूछ सकते हैं और आपको सभी का आंसर पता होनी चाहिए। बस जो भी आंसर दो उसका कॉन्फिडेंस के साथ आंसर दो। करंट अफेयर आप लोग जरूर पढ़ना, करंट अफेयर डेली न्यूज़पेपर पढ़ना, तो करंट अफेयर से जुड़े आप लोग रहना, क्योंकि उससे संबंधित चीजें आपकी पूछ सकते हैं। उसके अलावा इंटरव्यू में सबसे ज्यादा पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में बताओ। अगर मैं आप लोगों से भी कहूं कि भाई बताओ टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो आधे लोगों के आप में से पसीने छूट गए होंगे, यार इंग्लिश में पूछ लिया, अब इंग्लिश में क्या आंसर दो, ठीक है। तो इसकी तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने कहा जितना हो सके मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है। और जैसे अपने बारे में बताओ तो फंबल मत मारना, ठीक है। जैसे आज की डेट में तो मैं भी फंबल मारता हूं, जब तैयारी करता था तो तब थोड़ी एक लय बनी हुई थी। तो जैसे अगर पूछ ले टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो मैं क्या कहूंगा, सर माय नेम इज सचिन एंड आई लिव इन यमुना यार, जो जो ये चल रहा है ये नहीं करनी, क्लियरली बोलना है आपको, और वो आएगा आपका मॉक इंटरव्यू की हेल्प से आपका आएगा, ठीक है। इसकी हेल्प से मॉक इंटरव्यू की हेल्प से आपका आएगा, तो उसकी तैयारी आपको करनी है। उसके अलावा कुछ 100 क्वेश्चन के करीब मेरे पास डाटा है जो आपका केवीएस से संबंधित है, जो आपके इंटरव्यू से संबंधित होते हैं। उसमें से कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर इंटरव्यू में जरूर आते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ टीचर, भाई आप टीचर क्यों बनना चाहते हो। अब बहुत से लोग इसका आंसर देते हैं, काउंटर क्वेश्चन के लिए हमेशा तैयार है ना। कुछ आंसर देते हैं, जैसे पिछली बार एक ने कहा कि भाई मेरी वाइफ का सपना था कि मतलब गवर्नमेंट टीचर बन जाऊं, इसलिए मैं इंटरव्यू देना आया हूं। अच्छा, तो पहले ये पूछ सकता है आपकी वाइफ का सपना ये हुआ चांद तोड़ कर ले आओ, तो वो तोड़ कर ले आओगे, फंस गया ना काउंटर क्वेश्चन में। एक ने कहा मैं इसलिए करना चाहता हूँ गवर्नमेंट जॉब या केवीएस के अंदर जॉब इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे अपनी देश की सेवा करनी है। अच्छा, तो देश की सेवा तो फौज में जाकर भी कर सकते हो, फिर इसी में क्यों आए हो। वो आपको तभी फंसा देंगे। काउंटर क्वेश्चन आपको अपने पास तैयार होने चाहिए, ठीक। तो मेरे पास कुछ 100 क्वेश्चन का कलेक्शन है, मैं ये गारंटी नहीं दे सकता आपको कि 100 में से 100 सारा उन्हीं में से आपसे पूछ लेंगे, लेकिन उनमें से कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं जो इंटरव्यू में लगभग देखने को मिलते हैं केंद्रीय विद्यालय के अंदर। तो वो जब आपका इंटरव्यू आएगा वो मैं आपको अपने टेलीग्राम पर दे दूंगा, या फिर क्या होगा जो सिलेक्टेड स्टूडेंट रहेंगे जो रिटन एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे, तो उनका मैं अलग से कोई जगह बता दूंगा जहां पर मैं 2-3 उनके मॉक इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करूं और उनको फाइल मतलब जो जो तैयारी में चीज आती है मैं आपको दे दूंगा। अगर नहीं करा पाया तो अपने टेलीग्राम ग्रुप पर आपको शेयर कर दूंगा, जो आपकी पूरी हेल्प करेंगे। जब आप लोग इंटरव्यू की तैयारी करोगे और उसमें से क्वेश्चन पूछोगे तो वही से आपको आंसर भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। उन्हीं के काउंटर क्वेश्चन बनाना, तो मैं क्वेश्चन की फाइल आपको दे दूंगा, बेफिक्र रहना, आप लोग चैनल से जुड़े रहना, मैं आपके साथ इंटरव्यू तक बना रहूंगा। तो उसके अलावा जो जो चीजें आपके इंटरव्यू में होनी चाहिए थी मोस्टली मैंने आपको बता दी। अब फिर भी इससे संबंधित अगर आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। और देखिए अगर आपने इतनी चीजें तैयार कर ली और बिल्कुल बिना डरे आप लोग गए, तो यकीन मानना चाहे केवीएस की जॉब हो चाहे कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, आप लोग उसको ले सकते हो, ठीक है। इंटरव्यू मतलब कोई हवा नहीं होता, जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं वो भी आदमी होते हैं, पहले ये बात भी समझिए। देखो एक प्रेशर होता है, एग्जाम का प्रेशर, इंटरव्यू का प्रेशर। Like, subscribe and press the bell icon for new updates. Like, subscribe and press the bell icon for new updates.